हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु के लोगों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम वर्शिप बिफोर यू स्लीप के माध्यम से आप सबके साथ जुड़ सके और प्रभु के नाम को महिमा और आदर दे सके। हम प्रभु के निहायत ही शुक्रगुजार हैं क्योंकि उसका आत्मा अनंत के दिनों में बहुत आयत से कार्य कर रहा है और प्रभु के बड़े बड़े कामों को हम देख पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस समय हम प्रार्थना में चले और उसके बाद हम इस लाइव ब्रॉडकास्ट को अपने अजीजों के साथ शेयर कर दें ताकि प्रभु का वचन अधिक से अधिक लोग सुनकर आशीष पाने वाले हो सके। इस समय हम प्रार्थना करें, इस वचन को प्रभु के हाथों में सौंपे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम आपके पास आए, धन्यवाद देते हैं महान और सामर्थ्य परमेश्वर, आपकी दया, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आप राज्य करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपका सामर्थ्य, आपकी करुणा हमेशा हमारे जीवनों के ऊपर बनी रहती है। एक बार फिर से प्रभु इस समय में आपके हाथों में इस वचन को सौंप देते, प्रार्थना करते पवित्र आत्मा अगुवाई करें और प्रभु यीशु की महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। धन्यवाद आपकी प्रेम दया के लिए, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। प्रभु के लोगों, सच में हमारा परमेश्वर महान, सामर्थ्य और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और उसी के नाम के द्वारा बड़े बड़े और अद्भुत कार्य हो रहे हैं। प्रभु के निहायत ही शुक्रगुजार हैं उसके पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा सहायक है और वो हर पल हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन कर रहा है। मैं आशा करता हूँ आपने इस लाइव ब्रॉडकास्ट को अपने अजीजों के साथ शेयर कर दिया है। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलें और हम देखें कि प्रभु आज हमसे क्या बातचीत करने जा रहे हैं। आपने वचन का टाइटल तो देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वचन है और आपको इसके द्वारा जरूर से आशीष मिलेगी। वचन का जो टाइटल है वो है, सालों से ईसाई हैं पर फिर भी आशीषित क्यों नहीं। For years they have been ईसाई but they have not been blessed। अभी भी उसी पुराने रोने में है, अभी भी उसी पुराने आंसू बहाने में है, अभी भी पारिवारिक समस्याएं हैं, अभी भी वही लड़ाई झगड़े हैं, अभी भी वही नशे की आदतें हैं, अभी भी जीवन में बदलाव नहीं आया है, अभी भी वही टेंशन, स्ट्रेस, आपसी मतभेद, वो सब चीजें अभी भी चल रही हैं। पर क्या है, सालों से, years after years, सालों से ईसाई हैं पर फिर भी आशीषित क्यों नहीं। जी हाँ, ये सवाल किसी शख्स ने मुझसे पूछा था जो मेरे पास आया और मुझसे बात करने लगा और कहने लगा कि पास्टर जी, हम तो खानदानी ईसाई हैं और हम तो इतने साल से हैं और हमारे दादा के पापा भी ईसाई थे, पर फिर भी हमारे जीवन में आशीष नहीं है, पर फिर भी हमारे जीवन में खुशियां नहीं है, पर फिर भी हम जैसे बाकियों को देखते हैं जो कि खुश होते हैं, जो कि चर्च जाते हैं तो आनंद मनाते हैं, जो कि परिवार में भी रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, हर एक सेलिब्रेशन जो उनका होता है उन पे बड़ी आशीष होती है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, वो हमेशा खुशहाल रहते हैं। हाँ, उनके जीवन में जब बीमारियां भी आती हैं, तकलीफें भी आती हैं तो उन सब में बड़े आनंद के साथ होकर गुजरते और वहां से बाहर निकल के आ जाते हैं। पर फिर हमारे घर में हमेशा कमी, तंगाली, परेशानी और दुख तकलीफें ही रहती हैं। क्या कारण है? सालों से ईसाई हैं पर फिर भी क्यों हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं, ऐसी परेशानियां, ऐसी चिंताएं घर की हुई हैं और वो बदलाव हम नहीं देख पा रहे। मैंने उस भाई के लिए जब प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा ने मुझे यही बताया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो ये था कि सालों से ईसाई तो हैं पर आशीष इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो ईसाई थे पर मसीही कभी नहीं बने। हालेलुया, वो ईसाई तो बन गए पर वो मसीही कभी नहीं बने। अब आप कहेंगे इसमें डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है पादरी साहब ईसाई और मसीही में? तो आज फर्क जान लीजिए और ये हर एक व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अब तक ईसाई हैं तो फिर आप ऐसाई, वैसाई और कैसाई रहेंगे, पर आप कभी भी परमेश्वर के आशीषों को जैसे वो देना चाहता है वो आप नहीं पा सकेंगे। और इसलिए आज ये वचन बहुत खास है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आई हैव कम सो दैट यू हैव लाइफ एंड लाइफ इन इट्स फुलेस्ट, अबंडेंट लाइफ, भरपूरी का जीवन। किसके लिए?
ईसाइयों के लिए, उनके लिए जो नामधारी ईसाई हैं, नाम के क्रिश्चियन हैं। नहीं 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 नहीं, प्रभु यीशु मसीह नाम के क्रिश्चियनों के लिए नहीं आया जिन्होंने नाम धर लिया पर काम पे नहीं गए। वो लोग जो मसीह की भक्ति को तो मानते हैं या दिखावे में तो जीते हैं कि हर संडे हम चर्च भी जाते हैं, हम हमारे बाप की दुआ भी करते हैं, हमारे पास और भी जितने भी चीजें हैं, जलाना उठाना करना सब करते हैं, लेकिन हम जो वचन का बुनियाद है, जो फाउंडेशन ऑफ क्राइस्ट है, नॉट इवन क्रिश्चियनिटी, मसीहियत की जो बुनियाद है, जो परमेश्वर का ये वचन है ना, ये जिंदा और सच्चा कलाम है जिस पे हमें चलना चाहिए, वो हम चल ही नहीं रहे हैं। वचन तो हम सुन रहे हैं, हर संडे जाके चर्च में मिस भी नहीं करते हैं। पास्टर जी हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, हम अपना ऑफरिंग भी देते हैं, हम अपना दशमांश भी देते हैं, हम अपना सब देते हैं, हम कोई सी भी जो घर पे कॉटेज प्रेयर मीटिंग रखी जाती है वो भी मिस नहीं करते हैं। पर उसके बावजूद भी क्यों ऐसा है? क्योंकि आप ईसाई तो बन गए, आप रिचुअल्स तो फॉलो कर रहे हैं, पर आप राइचियसनेस को नहीं समझे। मसीह जो हमारी धार्मिकता है, धर्म नहीं है, उसे हमने नहीं समझा। And because we haven't understood that true love of Jesus Christ, मसीह यीशु के उस सत्यता को, मसीह यीशु के उस प्रेम को, क्योंकि अजीजों हमने नहीं समझा है, अभी तक हम ईसाई तो बने हुए हैं पर हम मसीही नहीं बन पाए। ओ तो फिर क्या करें? क्या करें फिर? कहां मिस कर रहे हैं पादरी साहब? हमारे पापा तो ये थे, हमारे दादा तो वो थे, हमारे तो वहां पे चर्च में इस लेवल के थे, वो तो बिशप थे, वो तो फलाना थे। वो थे ना भाई, वो थे ना बहन। आप क्या हो? आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है? आपका चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है? आपके रिश्ते परमेश्वर की कलीसिया प्रभु के लोगों के साथ कैसे हैं? आप क्या प्रभु को और प्रभु के लोगों को इज्जत दे रहे हैं? आप क्या प्रभु को और प्रभु के लोगों को प्यार कर रहे हैं? सिर्फ लोगों को घर पे बुलाकर खाना खिला देने से, क्रिसमस के समय लोगों को अपने घर में कैरल सिंगिंग के लिए बुला लेने से, लोगों को केक्स और कुकीज खिला देने से, या लोगों की बहुत आओ भगत दिखावे के रूप में कर देने से आप मसीही नहीं बन जाते हैं। याद रखिएगा, आप ईसाई बड़े अच्छे बन जाएंगे, आपको शायद कम्युनिटी में लोग बहुत अच्छा मानेंगे भी, लेकिन क्या सच में आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को समझे हैं कि वो आपका व्यक्तिगत उद्धार करता और प्रभु है? क्या आपके अंदर वो प्रेम और ललाहट रहती है कि प्रभु मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं और प्रभु मैं तेरे वचन पे चलता हूं? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड आई डू एवरीथिंग। याद है ना, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं उस फरीसी का जो कि आके खड़ा हो गया और कहने लगा कि परमेश्वर मैं इसके समान नहीं हूं, चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। और फिर हम अंकुशनुमाई करना शुरू कर देते हैं, हम फिर ईसाई होकर भी लोगों को नीचा दिखाते हैं, हम फिर ईसाई होकर भी जिस चीज के लिए प्रभु ने मना किया है, अधिक दाखरस के मतवाले ना बनो, दाखमदू के, लेकिन हम फिर वही कर रहे हैं। और फिर हमारे बड़े बड़े नाम जो बहुत बड़े बड़े होते हैं और जो हमारे कार के पीछे भी जो बड़े बड़े बम्पर स्टिकर लगे होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता है। आप ईसाई तो बन जाएंगे पर आप मसीही नहीं बने हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जानकर मानकर नहीं ग्रहण किया है। चाहे कितने भी ले ले प्रभु भोज, मैं साफ कह रहा हूं, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस वचन से हर्ट हो जाए, आपको बुरा लगे, पर आज ये सच्चाई है जो आपको जान लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप उस दिखावे में रहेंगे तो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे अजीजों। और मेरी चिंता इस बात से है और मेरी इच्छा यह है कि आप स्वर्ग जाएं, आप स्वर्ग जाएं। और इसलिए आज ये वचन बहुत जरूरी है। अगर हम दिखावे का जीवन जीते रहेंगे तो हम एक अच्छे ईसाई बन के रह जाएंगे, जो अच्छी टाई, अच्छा कोट, अच्छा पैंट पहन के हर अच्छी मीटिंग में नजर आ जाएगा, लेकिन हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के आत्मा का काम नहीं होगा। यू विल नॉट हैव द अनॉइंटिंग। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड विद जीसस एज अ सन एंड अ डॉटर ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी के रूप में जुड़े हुए नहीं।
और जिसका रिश्ता ही बाप और बेटे और बाप और बेटी का ना हो तो फिर वो तो बाहर वाला हो गया ना, और बाहर वाला कभी घर वाले को नहीं समझ पाएगा। यानी कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह की संतानें नहीं ठहरे हैं और अगर आप प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, यानी कि वो रिलेशनशिप, वो बॉन्डिंग प्रभु के साथ नहीं है, आप पड़ोसी हो गए ना प्रभु के। पड़ोसी कभी बेटा नहीं बनता है, पर बेटा बेटा ही रहता है। तो याद रखिएगा इस बात को। और इसलिए बहुत जरूरी है कि जो बाप और बेटे का रिश्ता है, जो बाप और बेटी का रिश्ता यानी परमेश्वर के साथ जो वो रिलेशनशिप हमारा होना चाहिए, अगर आपका वो रिश्ता नहीं है तो आप एक अच्छे ईसाई बन जाएंगे, पर आप एक अच्छे मसीही नहीं बनेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें बाप के साथ यानी परमेश्वर पिता के साथ उसके बच्चे हमें बना दिया। सो बी इन दैट रिलेशनशिप। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानेंगे अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में, अरे पादरी साहब आपको क्या पता, जितनी आपकी एज है उतने साल पहले तो हमने बपतिस्मा लिया था। आते हैं मेरे पास बोलने के लिए, लिया था ना बपतिस्मा? कौन सा वाला लिया था? क्या जब लिया था तब आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना था कि वो आपका व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु है, या सिर्फ क्योंकि आप एक ईसाई परिवार में पैदा हो गए थे और क्योंकि वो चल रहा था, क्योंकि लेना ही लेना है, क्योंकि नहीं तो चर्च में वो आप मेंबर नहीं हो सकते, तो इसलिए हमें तो लेना पड़ा। आई एम सॉरी पीपल ऑफ गॉड, गेट आउट ऑफ इट। इसलिए क्योंकि जो दुनिया के लोग हैं वो इन दुनिया के रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, पर अगर आप मसीही नहीं बने हैं, अगर आपने प्रभु के प्रेम को व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना है, तो मुझे बता लेने दीजिए कि अगर आपने उसे व्यक्तिगत उद्धार करता हुआ प्रभु के रूप में नहीं जाना है और आप ईसाई तो बन गए हैं और सारे ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आप स्वर्ग नहीं जा सकते जब तक कि आप एक मसीही नहीं बनेंगे, यानी मसीह यीशु आपका उद्धार करता प्रभु जब तक नहीं होगा। एनी बैप्टिज्म, चाहे वो स्प्रिंकलिंग का हो, चाहे वो वाटर बैप्टिज्म हो, दैट कैन नेवर टेक यू टू हेवन। याद रखिएगा, कोई सा भी बपतिस्मा ले लीजिए, वो आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, पर जो स्वर्ग ले जाएगा उनका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। और प्रभु के साथ आपका वो रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और इसलिए आज ये खरा और स्ट्रेट फॉरवर्ड वचन किसी के लिए है। मुझे नहीं मालूम वो कौन है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो दुनिया के किस भाग से इस समय इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहा है या इसके बाद देखेगा, पर जरूरत इस बात की है कि आप उस प्रभु के साथ उसके उस रिश्ते में आ जाएं, उस रिलेशनशिप में आ जाएं। दैट जीसस मास्टर यू आर माय लॉर्ड एंड सेवियर, कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु हैं, कि परमेश्वर पिता मेरे पिता हैं, कि परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे सीनियर पार्टनर, मेरे हेल्पर हैं, मेरे सहायक हैं। जब तक कि आप पवित्र आत्मा के उस अभिषेक से भरे नहीं जाएंगे, जब तक आप मसीह यीशु में नई सृष्टि नहीं बनेंगे, तब तक आप सालों से ईसाई हो सकते हैं, पर आपके जीवन में वैसी आशीष नहीं होगी जैसी आप ढूंढ रहे हैं। जानते हैं क्या होता है डिफरेंस? बताओ आपको जल्दी से। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जाना है, जिन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया है, बपतिस्मे को पाया है, उनके साथ क्या होता है, और जो नामधारी हैं उनके साथ क्या होता है? पहली चीज, जो प्रभु को मानने वाले हैं, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में और पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया है, वो हर मुश्किल, हर परिस्थिति, हर अवस्था में चिंतित और परेशान नहीं होंगे। उनके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, उनके जीवन में शैतान बहुत सारे हमले करेगा, लेकिन उन हमलों के बावजूद भी वो प्रभु यीशु मसीह से कभी दूर नहीं होंगे। वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में कभी नहीं बोलेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाके कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं, बुड़बुड़ाएंगे नहीं, प्रभु का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा निवास करता है, जो उनका सीनियर पार्टनर है, जो कि उन्हें उन परिस्थितियों में भी, जो मुश्किल की घड़ियां होंगी, जो चिंताएं उनके जीवन में आएंगी, जो बीमारियां उनके जीवन में आएंगी, जो परेशानियां शैतान उनके जीवन में लाने की कोशिश करेगा, अय्यूब की तरह उन्हें परखने के लिए, उन्हें टेस्ट करने के लिए,
वो उन सारी परिस्थितियों में गिरेंगे नहीं, परमेश्वर के खिलाफत में नहीं जाएंगे, पर हर बात में प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आपको याद होना चाहिए इस बात को कि अय्यूब ने क्या कहा था। अय्यूब ने कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। धन्य कहा उसने उन सब चीजों के खो जाने के बावजूद। शरीर खो दिया, अपना कोढ़ हो गया, उसके परिवार खो गया, खत्म हो गए, मर गए बेटे बेटियां, उसके जीव जंतु खत्म हो गए, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, उसकी बीवी तक ने उसके खिलाफत में उसको होकर कह दिया कि जा कोस अपने परमेश्वर को, जाके मर जा। इससे बुरा और किसी के साथ क्या हो सकता था। पर उसके बावजूद भी परमेश्वर का ये दास परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा। प्रभु के बेटे बेटियों, जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे, जब आप ईसाई नहीं परंतु मसीही होंगे, आप हर मुश्किल की घड़ी में अपने परमेश्वर के हाथ को थामे रखेंगे, फिर चाहे खाना मिले या ना मिले, आपके मुंह से हालेलुया ही निकलेगा। तब चाहे आपके सर पे छत हो या ना हो, तब भी आपके मुंह से जय मसीह की निकलेगा। तब भी चाहे आपको बंदीगृह में डाल दिया गया हो, तब भी आप दाऊद की तरह और पौलुस की तरह यहोवा का धन्यवाद कर रहे होंगे, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। ओह, somebody is getting blessed this evening। आज इस समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा किसी को उत्साहित कर रहा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में से किसी को मजबूत कर रहा है, और परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, मेरे बेटे और मेरी बेटियों स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ और समझो कि तुम नाम के नहीं पर काम के मेरे बेटे और मेरी बेटियां। यू आर अ क्रिश्चियन। आप एक क्राइस्ट इन हो, क्राइस्ट आउट नहीं हो। हालेलुया। आप नामधारी ईसाई नहीं हो, पर आप एक काम वाले मसीही हो। वो शख्स जो कि यीशु मसीह के नाम की गवाही देने के लिए कभी शर्माता नहीं है। ये दूसरा पॉइंट है। एक सच्चा मसीही लोगों के सामने गवाह के रूप में खड़ा हो जाता है, लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देता है। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। ईसाई नहीं ठहरोगे, गवाह ठहरोगे। टुडे पीपल आर नॉट रीडिंग मैथ्यू, मार्क एंड लूक एंड जॉन फर्स्ट। आज लोग मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पहले नहीं पढ़ते हैं, पर आज लोग आपके जीवन को पढ़ते हैं। लोग देखते हैं कि अगर आप एक मसीही हैं तो आपका जीवन कैसा है। लोग देखते हैं कि आपका चाल चलन कैसा है। लोग देखते हैं कि आप किससे कैसे बातचीत कर रहे हैं। लोग देखते हैं कि आप किस तरीके से किसी को रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट करते हैं। लोग आपको देख रहे हैं और लोग प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन से, आपके चरित्र से जानते हैं अजीजों, इसके पहले कि वो बाइबल पढ़ के प्रभु यीशु मसीह को जाने। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम तो मसीह की पत्री हो, पौलुस कहता है। तुम्हें लोग पढ़ते हैं पहले, इसके पहले कि लोग बाइबल को पढ़े। कैसा जीवन जी रहे हैं आप? क्या आप ईसाई वाला जीवन जी रहे हैं? क्या आपका सरनेम बहुत बड़ा बड़ा है, अंग्रेजी वाले हैं, लेकिन काम मसीहियों वाले नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं। आप नाम तो स्वर्गदूतों वाले रख सकते हैं और उसके बाद आप पी के दंगा भी कर सकते हैं। देखा है ना आपने, कई सारे हिंदी मूवीज में आपने कई बार देखा होगा कि जितने वहां नजर आते हैं, माइकल, पीटर, क्या कर रहे हैं? वो शराब पी के इधर उधर उलट पलट रहे हैं। कहां से फिल्म इंडस्ट्री को यह बात पता चल गई? हालांकि ये 100% सच नहीं है, ये एग्जैजरेशन है, बट दुख के साथ कई बार कहना पड़ता है कि जो नामधारी हैं वो मसीह के नाम को खराब कर रहे हैं। और इसलिए सालों से ईसाई तो बन जाओगे, पर यीशु मसीह के नाम को अगर खराब कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर अगर अंकुशमाई हो रही है, तो वो तुम्हारी वजह से है। क्योंकि बाकी जितने भी सेना और दल के लोग हैं, वो जब देखते हैं कि ये तो मसीही तो कहलाता है पर है नहीं, क्योंकि ये ईसाई है, वैसा ही है जैसे दुनिया के लोग हैं, झूठ बोलते हैं, सही समय पे साथ नहीं देते हैं, बड़े बड़े कमिटमेंट्स कर देते हैं, लेकिन जब समय आता है तो गायब हो जाते हैं और वहां सिर्फ धुआं धुआं रह जाता है। कई बार तो वो भी नहीं दिखता है, सीजो है ना। वही चेलों के समान बन जाते हैं कि पतरस की तरह कह देते हैं, प्रभु चाहे जो हो जाए हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। पर जहां थोड़ा सा सताव आता है तो सब गायब।
अरे पादरी साहब क्या बात कर रहे हैं, परसिक्यूशन हो जाता, हम तो पहले अपने आप को बचा ले, आपके लिए क्या खड़े होंगे। और उसके पहले कितने बड़े बड़े कमिटमेंट थे, पादरी साहब जान दे देंगे पर आपको नहीं छोड़ के जाएंगे, यीशु मसीह को तो हम छोड़ ही नहीं सकते चाहे मर जाएं। पर जब मुश्किलें आई, जब परेशानी आई, जब सताव आया, कहां गए? वेयर इज जीसस क्राइस्ट? पादरी को तो छोड़ ही दीजिए कि पादरी को छोड़ के भाग गए, प्रभु को ही छोड़ के भाग जाते हैं। यही फर्क है एक ईसाई में और एक मसीही में। तीसरी चीज, जो ईसाई होते हैं ना, वो बड़ी जल्दी ठोकर खा जाते हैं, बहुत जल्दी ठोकर खा जाते हैं। किसी ने कह दिया फलाना व्यक्ति वैसा है, उसके जीवन से ठोकर खा गए। फलाना पादरी वैसा है, सुन लिया, कंफर्म भी नहीं किया, ठोकर खा गए। पर जो मसीही होता है वो पवित्र आत्मा से पूछता है कि जब अगले व्यक्ति के बारे कहा जा रहा है, उसके जीवन के बारे कहा जा रहा है, उसके चाल चलन के बारे कहा जा रहा है, उसके कलीसिया के बारे कहा जा रहा है, जो भी कह लीजिए, क्या वो बात सच है? वो परमेश्वर के आत्मा से पूछता है। और जब पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता है तो वो तब चीजों को करता है, और वो तब जाके अपने उस भाई और बहन को, अगर उनके अंदर गलतियां होती है या पाप होती है, तो जाके पब्लिकली एक्सपोज नहीं करने लगता है, परंतु उन्हें प्यार से जाके परमेश्वर के वचन के अनुसार समझाता है, सिखाता है, बताता है और गाइड करता है। ये डिफरेंस है एक ईसाई और एक मसीही में। क्योंकि जो ईसाई होगा ना, उसे ठोकर भी लग जाएगी, और जो ईसाई होगा ना, वो दूसरे ईसाइयों को भी और मसीहियों को भी बदनाम करेगा, क्योंकि उसने कभी यीशु मसीह के प्रेम को तो जाना ही नहीं, उसने कभी यीशु मसीह के दिल को तो जाना ही नहीं। पापा के पादरी हो जाने से बेटा सुधर जाए, बेटी सुधर जाए और वही पादरी बन जाए और पादरी जैसा जीवन जी ले, नहीं होगा। क्योंकि पादरी जैसा जीवन तो चाहिए ही नहीं यीशु मसीह को। यीशु मसीह को तो चाहिए कि मेरा बेटा बन के रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा किसी से बातचीत कर रहे हैं। आज बहुत खरा वचन है, सुन लीजिए, क्योंकि आज परमेश्वर किसी के जीवन को इस समय बदल रहा है। प्रभु यीशु मसीह के आप हैं, अब दुनिया के नहीं है, आप ईसाई कहलाने के लिए नहीं है। मत बनिए ऐसे ईसाई जो कि बड़ी जल्दी ठोकर खा जाए और दूसरों के लिए फिर ठोकर का कारण बने और दूसरों को जा जाके खबरें फैलाएं, उसके जीवन में ऐसा चल रहा है, उसके परिवार में ऐसा चल रहा है, उसका कैरेक्टर वैसा है, वो तो ये करता है, वो तो वो। सॉरी, डोंट डू दैट। आप ईसाई हैं, फिर मत आशीष पाने की कोशिश कीजिए, नहीं पाएंगे। लिख के रख लीजिए। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, अगर आप दूसरों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आप खुद नहीं गिरेंगे, अगर आपको लगता है कि आपकी अंकुशनुमाई नहीं होगी, तो आपको गलत लगता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य जो बोता है वो काटता है। इसलिए ये वचन, क्योंकि ईसाई है, हम तो जानते ही नहीं, इसलिए लोगों के खिलाफत में भी बोलते हैं, अपने लोगों के लिए खिलाफत में भी बोलते हैं, क्योंकि वचन का ज्ञान है नहीं। और जो वचन को नहीं जानते हैं वो कल्याण कैसे पाएंगे? क्योंकि वचन में साफ लिखा हुआ है, जो वचन पे मन लगाते हैं वो कल्याण पाते हैं। तो अगर आप ईसाई रहेंगे तो आप हर किसी की बात में भी आ जाएंगे बिना परमेश्वर के आत्मा से पूछे हुए। जो जैसा बताएगा वैसा मान लेंगे और चुपचाप। चौथी बात, जो ईसाई होते हैं वो चर्च खूब बदलते हैं। कभी इस चर्च में पाए जाएंगे, कभी उस चर्च में पाए जाएंगे, कभी उसके अगले चर्च में पाए जाएंगे, कभी उसके अगले चर्च में पाए जाएंगे। क्यों? वो चर्च अच्छा नहीं था, अरे वो पादरी अच्छे नहीं थे, अरे उसकी कलीसिया के लोग अच्छे नहीं हैं, अरे वहां अनॉइंटिंग नहीं होती है, अरे वहां भीड़ नहीं होती है, अरे वहां पे तो छोड़ दो, इससे ज्यादा बोलूंगा ही नहीं, आप समझदार है, समझ गए। बदले जा रहे हैं, जैसे कपड़े बदलते हैं आजकल लोग, वैसे चर्चेस बदल रहे हैं। कौन बदलते हैं? जो ईसाई हैं। और एक चर्च से जाएंगे दूसरे चर्च में, वहां उनकी बुराई करेंगे, फिर वहां अच्छा नहीं लगा, वहां पे उनके मतलब की बात पादरी साहब ने नहीं की, वहां पे नहीं, अभिषेक नहीं होता यहाँ पे, यहाँ नहीं जाएंगे, फिर वहां से तीसरे चर्च में चले जाएंगे, नहीं यहाँ पे तो बैठने की चीज अच्छी नहीं है, ओ वहां अगले वाले चर्च में, वहां पे तो एसी चलता है,
वहां पे तो लाइट एंड साउंड होता है, वहां चलेंगे, वहां पहुंच जाएंगे। हो क्या रहा है? क्योंकि आप ईसाई हैं, आपने यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में जाना ही नहीं, माना ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया, क्योंकि आप नामधारी क्रिश्चियन हैं, आप ईसाई हैं, आप कभी मसीही बने ही नहीं। और इस वजह से आप इस चर्च से उस चर्च, उस चर्च से उस चर्च, उस चर्च से उस चर्च, और लास्ट में जानते हैं कहां पहुंचेंगे? चर्च ही चर्च पहुंचते रहेंगे, परंतु स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपने चर्च तो बदल लिया पर आपने अपने आप को नहीं बदला। अजीजों, आज अपने आप को बदलने की जरूरत है। मसीही लोग प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। अगर उनकी कलीसिया में कुछ कमी है, अगर उनके कलीसिया के लोगों में कुछ कमी है, तो वो आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं, गलतफहमियां हैं उनको सुधारते हैं, ना कि कलीसिया को छोड़कर इधर उधर दूसरे चर्चेज में भटकते रहते हैं। फिर भटकते ही रहेंगे और भटकते ही रहेंगे, और कभी आपका आत्मिक जीवन स्थिर नहीं हो पाएगा। यीशु मसीह ने कहा, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है। अगर आप कलीसिया से कलीसिया, कलीसिया से कलीसिया, पादरी से पादरी, पादरी से पादरी बदलते रहेंगे, यू विल नेवर गेट ब्लेस्ड। आप कभी आशीषित नहीं होंगे, क्योंकि आपका ध्यान जहां होना चाहिए वहां नहीं है। एक और वचन प्रभु ने कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। और आपका धन क्या है वो अभी तक आप समझे ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो आप ईसाई हैं। क्योंकि आत्मिक वस्तुओं की खोज में रहने की जरूरत है ना, लेकिन एक ईसाई आत्मिक वस्तुओं की खोज में नहीं रहता है। उसको अपने इच्छा अनुसार पादरी भी चाहिए, उसको अपने इच्छा अनुसार चर्च की बिल्डिंग भी चाहिए, उसको अपने इच्छा के अनुसार अनॉइंटिंग भी चाहिए, कि प्रभु का अगर फलाना दास होगा उसके अंदर अनॉइंटिंग होनी चाहिए, हाथ रखे तो गिर जाए, बस ऐसे वाले चाहिए, बस बोले दुष्टात्माएं चिल्ला चिल्ला के भागना शुरू कर दे, ऐसे वाले चाहिए। भविष्यवाणियां करे तो बस करते ही चले जाए पादरी साहब। हमारे वाले पादरी साहब तो भविष्यवाणियां नहीं करते, हम तो वहां जाएंगे जहां भविष्यवाणियां होती हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और ऐसे वाले इधर उधर भटकते रह जाएंगे, परंतु आत्मिक जीवन कभी मजबूत नहीं होगा। 10 पादरियों से दुआ करवा लेंगे, क्योंकि खुद भरोसा नहीं है, खुद भरोसा नहीं है कि अगर मैं खुद जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, अपने ऊपर ही सर पे हाथ रख के खुद के लिए दुआ कर दूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, चंगी हो जाऊंगा। इस मिनिस्ट्री को भी कॉल कर लेंगे, उस मिनिस्ट्री को भी कॉल कर लेंगे, उस जगह भी चले जाएंगे, उधर भी चले जाएंगे, कभी पंजाब नजर आएंगे, कभी चेन्नई नजर आएंगे, पर खुद की कलीसिया में मजबूती के साथ नहीं रहेंगे। और फिर कहेंगे कि हमें आशीष नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? कारण ये है क्योंकि हम ईसाई तो बन गए हैं पर मसीही नहीं बने। हालेलुया। अब तो नहीं निकलेगा ना मुंह से हालेलुया, क्योंकि शायद मतलब की बात नहीं। हाँ, अगर अभी मैं बता रहा होता आपको कि प्रभु आपके जीवन में आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए सुपरनैचुरली ट्रांसफर करके देंगे, आपके मुंह से बड़ी जल्दी हालेलुया निकल जाता। अगर मैं अभी कह रहा होता कि प्रभु आपको आने वाले इसी साल में एक घर देने वाले हैं, डबल स्टोरी बिल्डिंग देने वाले हैं, आपको नई कार देने वाले हैं, आपके मुंह से एक बार नहीं 10 बार हालेलुया निकल जाता। पर जब खरी और सच्चा वचन आता है तो कितने लोगों के मुंह से हालेलुया निकलता है। जब करेक्शन की बातें होती है तब कितने लोगों के मुंह से थैंक यू जीसस निकलता है। अजीजों, पवित्र आत्मा सीधी बात कर रहे हैं आपसे। इस वचन के द्वारा ग्रहण कर लेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए डिफरेंस ईसाई और मसीही लोगों में, पर एक और चीज बता के फिर खत्म करूंगा और दुआ करेंगे फिर, और वो ये है कि एक ईसाई जो होता है वो कभी भी जब बात होती है देने की तो दुनिया को दिखा के देता है, दुनिया को दिखा के देता है, एक दिखावे का जीवन जीता है। जैसे लिखा हुआ है ना कि उनके समान ना बनो जो कि आगे आगे ढोल पिटवाते हैं, ढोल बजाते हैं, सबको बताते हैं मैंने इसको दिया,
मैंने उसको दिया, मैंने इसके लिए ऐसा किया, मैंने उसके लिए वैसा किया। अरे पादरी साहब, आप क्या जानते हैं, क्या जानते हैं हमने किसके लिए क्या क्या नहीं किया। पूरी लिस्ट पड़ी हुई है हर दूसरे इंसान को बताने के लिए कि मैंने किसके लिए क्या किया। और ये नहीं समझते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर तेरा दाहिना हाथ दे तो तेरे बाएं को भी पता ना चले। हालेलुया। फिर कह रहे हैं कि हम तो सालों से ईसाई हैं, फिर भी आशीष नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने तो साफ कह दिया था, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने परमेश्वर पिता से, स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। बट हम तो दिखा रहे हैं, हम तो प्रोपगेट कर रहे हैं क्या, नॉट द गॉस्पेल बट आवरसेल्व्स। हम सुसमाचार नहीं प्रचार कर रहे हैं, हम अपना प्रचार कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। अच्छी बात है, दीजिए। कभी गुप्त में तो दान करके देखिए ना, परमेश्वर से कोई प्रतिफल तुम्हें मिलता है कि नहीं मिलता। प्रभु जरूर देगा, जरूर देगा, वो देने वाला परमेश्वर। He'll bless you to the fullest। बट आज परमेश्वर का आत्मा किसी से बातचीत कर रहा है, और प्रभु का आत्मा आज इस शाम आपको चाहता है कि अगर आप ऐसे ईसाई रहे हैं इतने सालों से, आज मसीही बन जाए, आज प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए और आज प्रभु यीशु मसीह से कह दे, प्रभु मुझे माफ कर, क्योंकि मैं ईसाई बन के रहा, ऐसा वैसा बनता रहा और जाने क्या क्या नहीं बन गया, पर तेरी मोहब्बत को नहीं समझा। प्रभु आज तेरे क्रूस की ओर देख रहा हूं, आज तेरी मोहब्बत को देख रहा हूं, तेरे उस बेशकीमती लहू को जो उस क्रूस से बहता हुआ आ रहा हो, उससे मैं अपने गुनाहों को धोता हूं और चाहता हूं तू मुझे शुद्ध कर दे। खुदावंद मुझे शुद्ध कर दे, ताकि प्रभु मैं आपके जैसा बन जाऊं, आपके जैसा जीवन जीऊं, आपसे चिपका रहूं। आई मे नॉट गेट अवे फ्रॉम योर प्रेजेंस, आपकी हुजूरी से दूर ना जाऊं, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपका बेटा और आपकी बेटी बन के रहूं। और जैसा आपका वचन बताता है, जैसा बाइबल बताती है, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं और मेरे लिए जीना मसीह हो और मरना लाभ हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। मोंटा बादारा खालाबा शांद्रियारा मासेंदरे रिबेबले रेबी शुक्र महंटियारा बासांदरा। परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अभिषेक को आपके हर एक सुनने वाले बेटे बेटियों के ऊपर उंडेल देते हैं, खासकर जो अब तक ईसाई कहलाए पर मसीह नहीं बने। आज प्रभु उनके जीवन से आपने बातचीत की है और मैं विश्वास कर रहा हूं आपने उनके जीवन को बदल दिया है। एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन उनके जीवन में प्रभु आपने अपने आत्मा के द्वारा दिया। अब सिर्फ वो नाम के लिए गाएंगे नहीं, अब सिर्फ नाम के लिए बजाएंगे नहीं, अब सिर्फ नाम के लिए खाएंगे और खिलाएंगे नहीं, परंतु वो यीशु के काम को करेंगे और यीशु मसीह के काम से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह वो आपके साथ प्रेम करेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरपूर रहेंगे, ताकि बहुतों के लिए आशीष का बाइस और वसीला बने। और जब वो दूसरों के लिए बरकत का कारण बनेंगे, आशीष का कारण बनेंगे, वो खुद ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में आशीष ही आशीष। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज आपने हम सबसे बातचीत की, आपके शुक्रगुजार हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं सीनियर पार्टनर आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। चाहते हैं प्रभु हमसे इन अंत के दिनों में ऐसे ही बोले और बातचीत करें। हम सबको प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, उसके राज्य और सुसमाचार के लिए और ज्यादा तैयार और इस्तेमाल करें, गवाह बनाए, खड़ा करें हर एक के साथ। धन्यवाद प्रभु। फिर से आपको सारा आदर, सारा महिमा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।